तो हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। पहले तो हिमांक, हिमांक का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे जब किसी द्रव या विलाय को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है, तो वह विलाय या द्रव जिस ताप पर क्या हो जाता है? जम जाता है। जब किसी विलाय को क्या किया जाता है? ठंडा, तो ठंडा करने पर जिस ताप पर वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। विलायक को ठंडा करने पर जिस ताप पर वह जमता है, किसी, या फिर स्टैंडर्ड परिभाषा जो होती है वो क्या होती है? किसी द्रव का जो हिमांक होता है वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर। किसी द्रव का हिमांक, सिर्फ हिमांक की परिभाषा बोलो। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब बराबर हो जाता है उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के। ठीक है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब बराबर हो जाता है उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के। अब इसको समझो, मतलब यहां पर क्या करना है? तुमने टेम्परेचर देना नहीं है उसको, यहां पर टेम्परेचर क्या करना है? कम करना है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर दोगे तो वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट में। यहां पर क्या करना है? तुमने उसको जमाना है। तो जैसे यहां पर देखो ये है, यहां पर देखो जैसे ये क्या है तुम्हारा? ये लाइन है द्रव के वाष्प दाब वाली। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? द्रव के वाष्प दाब वाली। यहां पर कहीं क्या है? द्रव का वाष्प दाब। तुमने क्या करना है? इस द्रव को चेंज करना है, मतलब इतना तापमान कम करना है कि जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए? बर्फ में, या फिर मतलब ठोस अवस्था में आ जाए। तो ठोस अवस्था में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? तुम्हें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो वो कहां चला जाएगा? क्वथनांक की ओर जाएगा। टेम्परेचर कम करोगे तो टेम्परेचर कम किया यहां आया। जब क्या है? सिर्फ विलायक है तुम्हारा, जैसे द्रव है, यहां पर क्या है? ये विलायक। तो विलायक को क्या करना है? तुमने कन्वर्ट करना है किसमें? ठोस अवस्था में। विलायक का वाष्प दाब बराबर होगा किस अवस्था के? उसकी ठोस अवस्था के। तो यहां पर क्या आ जाता है? इसका हिमांक आ जाता है, हिमांक वाला पॉइंट। यानी कि ये क्या है? ठोस अवस्था वाला वाष्प दाब है। ठोस अवस्था वाष्प दाब। ठीक है, और इसको प्रदर्शित किया जाता है तो इतना टेम्परेचर है, कम किया तुमने टी एफ नॉट से। किससे? टी एफ नॉट से, जो शुद्ध विलायक का हिमांक है मतलब। ठीक है, दूसरा क्या करते हो तुम? अगर इस विलायक में क्या मिला देते हो? नमक मिला देते हो। पानी में क्या मिला देते हो? नमक। तो जैसे यहां पर है कहीं सेम चल रहा है, यहां पर क्या किया तुमने? द्रव प्लस नमक, यानी कि विलयन का वाष्प दाब है यहां पर। तो अब एक चीज बताओ, जहां पर पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ पानी पानी था, अब वहां पर क्या मिला दिया तुमने? नमक भी मिला दिया।
तो नमक तो पहले से ही क्या रहता है, ठोस अवस्था में। तो यानी कि कुछ जो पानी का हिस्सा था वो क्या कहां चला गया, पहले से ही ठोस अवस्था में। तो यहां पर जो तुम्हारा ठोस अवस्था के लिए हिमांक होगा वो क्या होगा, और कहीं ऊपर होगा, मतलब जल्दी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, किसमें, ठोस अवस्था में। तो कहने का मतलब यहां पर जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। यहां से अगर देखो तो ये कहीं यहीं पर जम जाता है। ये क्या है तुम्हारा विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या मिला हुआ है, पहले से ही नमक है, तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी ही क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी वाष्प अवस्था में, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। विलयन की ठोस अवस्था वाष्प, और इसको प्रदर्शित करते हैं टी एफ से। अब हमें क्या निकालना है, हमें हिमांक में अवनमन निकालना है कि कितने की कमी हुई, क्या निकालना है, कितने की कमी हुई। तो यानी कि यहां पर तुम देख सकते हो कि जो विलयन का हिमांक है, जो क्या है यहां पर विलयन का हिमांक, वो शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या हो गया है, कम हो गया है। जो विलयन का हिमांक है, विलयन का हिमांक वो क्या हो गया, शुद्ध विलायक के हिमांक से कम, यानी कि शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है, यहां पर ज्यादा है, ठीक है। विलयन का हिमांक क्या हो गया, कम, मतलब जल्दी क्या हो रहा हो, ठोस अवस्था में जा रहा है। तो इसका मतलब जो कमी आई है वो कितनी आएगी, टी एफ नॉट में से क्या घटाओगे, टी एफ, उतने की कमी आएगी। तो उसको प्रदर्शित करेंगे किससे, डेल्टा टी एफ से। तो यहां पर देखो जो हिमांक में कमी आई है, ये तुम्हारा शुद्ध का हिमांक में कमी, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। और हिमांक में कमी को प्रदर्शित किया जाता है किससे, डेल्टा टी एफ से। हिमांक में कमी बोल लो या हिमांक में अवनमन बोल लो, क्योंकि हम हिमांक का अवनमन पढ़ रहे हैं। तो यहां पर भी सेम हो गई कहानी। यहां पर क्या हुआ, जब तुमने किसी शुद्ध विलायक में, पहले क्या था, शुद्ध विलायक का जो हिमांक था वो क्या था, ज्यादा था, लेकिन जैसे ही तुमने उसमें उस शुद्ध विलायक में क्या मिलाया, कोई अवाष्पशील विलय मिलाया, जैसे अवाष्पशील विलय क्या मिलाया, नमक मिलाया, तो उस नमक के कारण क्या हो गया, यहां पर जो विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कमी किसमें आई, पहले इतना एक्स्ट्रा वाष्प दाब है इसका, तो यहां पर क्या हो गया, इतना ही हो गया, इतनी कमी आई। तो विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी, जिसके कारण क्या हो जाता है, विलयन का हिमांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यानी कि वाष्प दाब में अवनमन के कारण यहां पर क्या हुआ, जो तुम्हारा विलयन का हिमांक था वो शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या हो गया, कम हो गया। और ये इसमें क्लियर दिख रहा है कितना कम हुआ, तुम देख सकते हो इतना कम हुआ, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, डेल्टा टी एफ है, ये क्या है तुम्हारा, डेल्टा टी एफ। एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट को दर्शा रहा है। तो यहां पर क्या परिभाषा है इसकी, ठीक है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में कमी या फिर अवनमन से विलयन का जो हिमांक होता है वो शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी कमी को क्या बोला जाता है, हिमांक का अवनमन, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से। इसके बाद जैसे हमारा क्या था, क्वथनांक में उन्नयन था, तो वो भी किस पर निर्भर कर रहा था, विलय की मात्रा पर। ऐसे यहां पर हिमांक में अवनमन भी किस पर निर्भर करेगा, विलय की मात्रा पर, कि तुमने विलायक में कितना विलय मिलाया है। अगर विलय की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका हिमांक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यानी कि विलय और विलायक के बीच में जो संबंध बताता है वो कौन बताता है, मोल घनता बताता है, ठीक है। कि 1 केजी विलायक में तुमने विलय के कितने मोल मिलाए हैं, और वही कर रहे हैं हम
यहां पर क्या कर रहे हैं, विलायक में क्या मिला रहे हैं, विलेय को मिला रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम से डेल्टा टीएफ समानुपाती हो जाएगा किसके, मोललता के। ठीक है, डेल्टा टीएफ समानुपाती हो जाएगा मोललता के, और डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल एम। के एफ क्या है यहां पर, मोलल। अब यहां पर उन्नयन स्थिरांक नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, अवनमन स्थिरांक। जो के भी था वो क्वथनांक में उन्नयन हो रहा था, इसलिए उसको क्या बोल रहे थे, उन्नयन स्थिरांक। यहां पर क्या हो रहा है, अवनमन हो गया, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो अगर राउल्ट के नियम से लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो तुम, किसी विलयन में हिमांक का अवनमन उसमें उपस्थित विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। यही चीज है जो मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है, किसी विलयन में हिमांक का जो अवनमन होता है वो क्या होता है, उसमें उपस्थित विलेय की मोललता के समानुपाती। ये आ गया। इसके बाद सेम एम का मान जैसे हमने क्वथनांक में उन्नयन के लिए निकाला था एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, किसमें, ग्राम में। और इस मान को कहां रख देते हैं, इसमें, है ना। जैसे ही इस मान को इसमें रखेंगे तो यहां पर क्या रहेगा, है कहीं जगह यहां पर, तो यह आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, किसमें, ग्राम में। और यही सूत्र क्या है तुम्हारा, विलेय के अणुभार तथा हिमांक के अवनमन के मध्य संबंध है। ये क्या है तुम्हारा, डेल्टा टी एफ हुआ विलेय के अणुभार के मध्य संबंध। ये स्मॉल एम क्या है, यहां पर मोललता है। ये स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार। इन दोनों में कंफ्यूज मत करना, ये ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर संबंध आ गया। इसमें भी क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा आती है। क्या आती है, मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। तो आसानी से लिख सकते हैं हम, मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसको क्या बोल रहे हो, के एफ। तो ये सूत्र आया हमारे पास, क्या आया, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम। मोललता स्मॉल एम, एम बराबर क्या होता है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये विलायक का द्रव्यमान है। तो 1 केजी विलायक में कितने विलेय के मोल उपस्थित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। ठीक है, ये किसमें है, केजी में। तो जब डेल्टा टी एफ बराबर करेंगे तो क्या रहेगा, के एफ इंटू एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। यदि मैं यहां पर एन बराबर क्या रखूं, 1 मोल, और कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या रखूं, 1 केजी, तो क्या आ जाएगा, के एफ बराबर डेल्टा टी एफ। के एफ बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ। यानी कि 1 केजी विलायक में यदि क्या हो तुम्हारा, विलेय का 1 मोल घुलाओ, परिभाषा सेम है लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, अवनमन। तो वहां पर क्या होता है, तुम्हारा जो विलयन के हिमांक में अवनमन को क्या बोलेंगे हम, मोलल अवनमन स्थिरांक। यदि 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में विलेय के
1 मोल उपस्थित हो तो विलयन के हिमांक में अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ये ठीक है। तो इस तरीके सेम है, कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर क्या है, के एफ और के बी का आ रहा है, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन में। इस तरीके से इनसे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। इससे आगे लगा था 253 केल्विन, जिसका तुमने आंसर किया था। तो ये वाला सूत्र लगता है वहां पर ऊपर है। ठीक है, ये कहां से आया, राउल्ट के नियम से लिख लेना है। करो इसे मैं बताऊं।